Hello students, in today's class we are going to see 10th standard English lesson number 4.1, that is a thing of beauty is a joy forever. So इसमें हम देखने वाले क्वेश्चन आंसर. So let's start. ऑलरेडी इसके पहले के चैप्टर्स अपलोड हैं, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं. List the thing of beauty mentioned in the extract. The things of beauty include a quiet bower, the heavenly bodies like the sun and the moon. एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये आपका जो पैराफ्रेज है बहुत इंपॉर्टेंट है. पैराफ्रेज पोएम का पैराफ्रेज इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको चैप्टर नहीं समझा तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, मैं समझा देती हूँ थोड़ा सा. इस पोएम में पोएट ने डिस्कस किया है नेचर के बारे में. टेल्स अस दैट ब्यूटीफुल थिंग्स गिव अनलेंडिंग प्लेजर. पैराफ्रेज इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि क्वेश्चन आंसर आप इजीली समझ सकते हो और लिख सकते हो. ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा और आपको अप्रिसिएशन लिखने में हेल्पफुल होता है. इसीलिए हर चैप्टर का पैराफ्रेज या हर चैप्टर का हर पोएम का आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन समझ में आना चाहिए. ये कभी भी फेड नहीं होता. ठीक है, इट नेवर फेड्स अवे बट इट इन्हांस्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम. टाइम के साथ ये और बढ़ता है. ये कैसे एक्ट करता है, लाइक अ प्लेजेंट शेडी प्लेस अंडर द ट्रीज. पेड़ के नीचे कैसे शेडी ट्री होते हैं उसके नीचे कैसे अच्छा लगता है वैसा. हेल्पिंग ऑल लिविंग क्रीचर्स टू स्लीपी पीसफुली. तो सारे लिविंग क्रीचर अच्छे से शांति से सोते हैं. एंड हैव गुड ड्रीम्स एंड गुड हेल्थ. अच्छी हेल्थ अच्छे ड्रीम देखते हैं. हर दिन वी सराउंड आवरसेल्व्स विद द ब्यूटी ऑफ नेचर. हर दिन हम अर्थ पे जो उसका नेचर है, ब्यूटीफुल ब्यूटी है, सुंदरता है, वो देखते हैं. बदले में डिसअपेयर ऑफ द क्रूअल शॉर्टेज ऑफ गुड पीपल ऑफ ग्लूमी डेज. तो कैसा है, इस क्रूअल शॉर्टेज है अच्छे लोगों की इस दुनिया में. ऑफ अनहेल्दी एंड डार्क थिंग्स ऑल अराउंड. आसपास इस तरह से अनहेल्दी और डार्क चीज़ें हैं, आसपास बुरे बुरे लोग हैं. ब्यूटीफुल थिंग्स इंस्पायर अस बाय मूविंग द क्लाउड्स ऑफ ग्लूम एंड सैडनेस अवे फ्रॉम आवर हैप्पीनेस लाइफ अनहैप्पी लाइफ्स. सम ऑफ दीज ब्यूटीफुल थिंग्स आर द सन. अच्छी चीज़ें क्या हैं, सन है, मून है एंड ट्रीज है, यंग एंड ओल्ड, whose shade is a boon for simple animals like sheep. Other beautiful things are the flowers like the daffodils surrounded by greenery and the clear streams that make a cool shelter for themselves. ये सारी चीज़ें दी गई हैं. इसका रिमेनिंग पैराफ्रेज यहाँ पे है, देख सकते हैं आप. और हार्ड वर्ड की जो मीनिंग है यहाँ पे दिया गया है. ठीक है, लीस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द एक्सट्रैक्ट. तो ये हमने देख लिया है क्या क्या है अच्छी अच्छी चीज़ें, वो सारी चीज़ें दी गई हैं यहाँ पे. सन, मून, ओल्ड यंग ट्रीज प्रोवाइड कूल शेल्टर टू शीप. जो शीप हैं, भेड़ें हैं, उनको वो जो बड़े बड़े पेड़ हैं पुराने, वो उनको शेल्टर देते हैं. डैफोडिल्स जो फ्लावर होते हैं, ग्रीनरी है उनके चारों तरफ. क्लियर स्ट्रीम्स, क्लियर नदियाँ हैं, पानी के हैं, झरने वगैरह. दैट मेक कूल थिक. इस जंगल को एकदम से ठंडा बनाती हैं सारी चीज़ें. फॉर देम्स एंड फॉन्स. फॉन्स जो होते हैं विद मस्क रोजेस स्कैटर्ड इन बिटवीन. जगह जगह पे जो फैले हुए हैं. द इम्पैक्ट ऑफ अ ब्यूटीफुल थिंग्स ऑन अस. अ ब्यूटीफुल थिंग गिव्स अस हैप्पीनेस, रिलैक्सेशन एंड पीस. ये इंस्पायर करती है हमें एंड मेक अस लव लाइफ डिस्पाइट ट्रबल एंड सफरिंग. व्हाट अ थिंग ऑफ ब्यूटी कीप्स इन स्टोर फॉर अस. यहाँ पे देखिए आपको कॉन्सोनेंस, एसोनेंस, ये सारी चीज़ें पिकअप करनी है, बतानी है. यहाँ पे देखिए दिया गया है गिफ्ट यानी बोन, वरदान. ये डायरेक्टली आंसर दे दिया गया है यहाँ पे. ठीक है, राइम स्कीम ये तो आपको आता ही, तो राइम स्कीम आपको खुद से करना है, ये आप देख सकते हैं. ठीक है, pick out and write 5 lines that contain imaginary. We are wreathing a flowery band, trees old and young, sprouting a shady bowl. यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको कॉन्सोनेंस, यहाँ से एसोनेंस निकालना है. कॉन्सोनेंस यानी देखिए यहाँ पे 3 दिए गए हैं. फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू अर्थ, यानी फ्लावरी बैंड है जो
अर्थ को बांध रही है, हमें बांध रही है। फॉर सिंपल शीप, जो सिंपल शीप हैं, भेड़ें हैं। एंड सच अदर डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन एंड क्लियर रील्स। असोनेंस में देखिए दिया गया है। हर पोएम में आपको इस तरीके से फिगर ऑफ स्पीच मिल ही जाएगा, तो फिगर ऑफ स्पीच आपको आना चाहिए। यहाँ पे पैराग्राफ दिया गया, उससे यहाँ पे हार्ड वर्ड के मीनिंग है। पिक आउट एंड राइट द लाइन्स दैट कंटेन्स इमेजिनरी, जो इमेजिनरी क्रिएट कर रही है। अ ग्रैंड्योर ऑफ द रूम्स, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक pouring onto us from the heavens brink, trees that whisper around a temple. List the things which express sorrow from the extracted. Dooms, blooms, overcast, clouds of gloom, die, dead, ये सारे हैं दुख, जो दुख दिखा रहे हैं। Who are the mighty dead? Why are they attributed with grandeur? Mighty dead are the brave men, जो बहुत बहादुर लोग हैं। Who have sacrificed their lives, जिन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया किसी न किसी पर्पज़ के लिए, और वो इंस्पिरेशन है हम सभी के लिए, क्योंकि उनकी इनमेमोरेबल सेक्रीफाइसेस हैं। बिकॉज ऑफ, ठीक है, उनके इनमेमोरेबल सेक्रीफाइसेस की वजह से वो हमारी इंस्पिरेशन है। दे आर एट्रीब्यूटेड विद ग्रैंड्योर बिकॉज ऑफ देयर नोबल डीड्स। अप्रिसिएशन यहाँ पे दिया हुआ है। अप्रिसिएशन यहाँ पे ज़्यादा बड़ा नहीं है। अप्रिसिएशन में पॉइंट्स दिए जाते हैं, कुछ हार्ड नहीं है, बट आपको जो सेंट्रल आइडिया वगैरह होता है वो लिखने आना चाहिए, ठीक है। और फिगर ऑफ स्पीच आपको पता होना चाहिए, राइम स्कीम पता होना चाहिए, हर एक पोएम का, कोई भी पोएम आ सकता है, तो ये चीज़ें ज़रूरी है। और जब आपको जब उस पोएम का कोर आपको पता है, जब आपको आपने पैराफ्रेज अच्छे से पढ़ लिया है पोएम का, इसलिए मैं पैराफ्रेज एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो जब आप वो अच्छे से कर लोगे तो आप आराम से लिख सकते हो। फिर भी अगर आपको चाहिए कि अलग से मैं वीडियो बनाऊँ अप्रिसिएशन पे या किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, राइटिंग्स के लिए या ग्रामर पे, किसी भी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन या डाइजेस्ट आंसर या कोई भी आपको चाहिए, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं प्रोवाइड कर दूँगी वीडियो। और ये नेक्स्ट चैप्टर 4.2 वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, द लंचियन, हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और आपके हर एक सब्जेक्ट की वीडियोस बने हैं, सबके अलग अलग प्लेलिस्ट है, तो आप वहाँ पे जाके ज़रूर देख लीजिए जो भी आपको वीडियो नीड है।